प्रश्नावली 5.1 उसका क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। जितने पद हमारे को दिए हुए उनसे 3 पद हमारे को और लिखना है। तो यहां हम देखते हैं A1 बराबर 2 मानते हैं, A2 बराबर 4, A3 बराबर 8 और A4 बराबर दिया है हमारे को 16। सबसे पहले हमारे को ज्ञात करना होगा सार्वंतर। सार्वंतर डी बराबर होता है A2 माइनस A1, डी बराबर A3 माइनस A2 और डी बराबर A4 माइनस A3। तो A2 हमारे को दिया है 4, A1 2, तो उत्तर आया हमारे पास 2। A3 दिया है हमारे को 8, A2 4 बराबर 4 और A4 हमारे को दिया हुआ है 16 और A3 हमारे को दिया है 8, उत्तर आया हमारे पास 8। तो यहां सार्वअंतर यानी कि डी समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। प्रश्नावली 5.1 उसके क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा, इसमें हमारे को दिया है 2, 5/2, 3, 7/2। तो सबसे पहले A1 बराबर 2, A2 बराबर 5/2, A3 बराबर 3 और A4 बराबर हमारे को दिया है 7/2। चेक करते अगर सार्वअंतर समान आया तब तो एपी है, वरना एपी नहीं है। और अगर एपी है तो आगे हमारे को और भी 3 पद ज्ञात करने होंगे, यानी A5, A6 और A7 हमारे को ज्ञात करना है। तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1, डी बराबर A3 माइनस A2, डी बराबर A4 माइनस A3। A2 5/2 माइनस A1 दिया है 2, 2 के बटा में कुछ नहीं है, लगाया 1। यहां पर हम देखें एलसीएम आ रहा है 2, तो 5 माइनस 2 दूनी 4 बराबर हो गया 1/2। फिर चेक करते A3, A3 हमारे को दिया है 3, 3 के बटा में कुछ नहीं है, लगाया 1 माइनस A2, A2 दिया है 5/2। एलसीएम लिया हमने 2, तो 2 दिया हो गए 6 माइनस 5 बराबर 1/2। और फिर हमारे पास आ रहा है A4, A4 हमारे को दिया है 7/2 माइनस एक, A3 हमारे को दिया है 3, 3 के बटा में लगाया 1। एलसीएम लिया 2, तो 7 माइनस 2 दिया 6 बराबर 1/2। तो यहां हम देखते हैं कि यहां डी यानी कि सार्वअंतर समान है, अतः यह एपी है। अगर एपी है तो हमारे को आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं, यानी हमारे को A5 ज्ञात करना है, A6 ज्ञात करना है और A7 हमारे को ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे हम A4 प्लस डी, A5 प्लस डी और A6 प्लस डी। A4 दिया है हमारे को 7/2, डी का मान 1/2। देखते हैं एलसीएम लिया 2, 7 प्लस 1 बराबर 8/2। उत्तर आया हमारे पास 4। 4 आया तो इसमें भी जोड़ेंगे 1/2, बटा में लगाया 1। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आया 2, तो ये हो गया 8 प्लस 1 यानी कि 9/2। ये हमारा छठा पद आ गया। 7वां पद, तो 9/2 प्लस 1/2 बराबर एलसीएम लिया 2, 9 प्लस 1 बराबर 10/2 बराबर उत्तर आ गया हमारे पास 5। तो हम यहां लिख लेते हैं A5 बराबर 4, A6 बराबर 9/2 और A7 बराबर हमारे पास में आ गया 5। ये हो गया हमारा उत्तर। प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा, इसमें हमारे को दिया है माइनस का 1.2, माइनस के 3.2, माइनस के 5.2 और माइनस के 7.2। तो यहाँ हमारे को चेक करना है, पहले तो एपी है या नहीं है और उसके बाद आगे का प्रोसीजर देखेंगे। 1.2, A2 बराबर माइनस के 3.2
A3 बराबर माइनस के 5.2 और A4 बराबर 7.2। तो पहले D चेक करते हैं। D बराबर होता है A2 माइनस A1, D बराबर A3 माइनस A2, D बराबर होता है A4 माइनस A3। सबके मान लिखते हैं और चेक करते हैं D सेम है या नहीं है। A2 दिया है माइनस के 3.2, फिर माइनस का चिन्ह, फिर हमारे को दिया है माइनस का 1.2, तो ये हो गया माइनस के 3.2 प्लस माइनस माइनस प्लस 1.2, उत्तर आ गया माइनस के 2.0। अगला देखते हैं माइनस के 5.2 जो कि हमारे A3 का मान है, फिर माइनस का चिन्ह, A2 का मान दिया है माइनस के 3.2, तो ये हो जाएगा माइनस के 5.2, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 3.2, उत्तर हमारे पास में आया माइनस के 2.0। A4 हमारे को दिया है माइनस के 7.2, माइनस का चिन्ह ये वाला, और माइनस हमारे को A3 का मान दिया है माइनस के 5.2, ये हो गया। तो माइनस के 7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, उत्तर आया माइनस के 2.0। तो यहाँ आगे देखते हैं, जब सार्व अंतर समान आ रहा है तो आगे के हमारे को चार पद ज्ञात करने हैं। यहाँ D का मान समान है, अतः यह AP है। तो हम आगे A5 बराबर A4 प्लस D, A6 बराबर A5 प्लस D और A7 बराबर A6 प्लस D। तो A4 हमारे को दिया हुआ था माइनस के 7.2 प्लस D का मान माइनस के 2.0 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 7.2 माइनस के 2.0, उत्तर आया हमारे पास माइनस के 9.2। आगे देखते हैं, माइनस के 9.2 प्लस माइनस के 2.0, ये हो जाएगा माइनस के 9.2 माइनस के 2.0 प्लस माइनस माइनस, माइनस के 11.2, माइनस के 11.2 A6 का मान आया है, प्लस माइनस के 2.0, तो माइनस के 11.2 माइनस के 2.0 बराबर उत्तर आ गया माइनस के 13.2। तो यहाँ हम लिखेंगे A5 बराबर माइनस के 9.2, A6 बराबर माइनस के 11.2 और A7 बराबर माइनस के 13.2। ये हो गया हमारा उत्तर। प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा जो हमारे को दिया हुआ है -10, -6, -2 और 2। तो यहाँ लिखना शुरू करते हैं। A1 बराबर 10, A2 बराबर -10 और A2 बराबर माइनस के 6, A3 बराबर माइनस के 2 और A4 बराबर 2। ठीक है, तो पहले D चेक करते हैं। D बराबर होता है A2 माइनस A1, D बराबर A3 माइनस A2 और D बराबर A4 माइनस A3। A2 दिया है -6, फिर माइनस का चिन्ह, फिर A1 का मान माइनस के 10, तो माइनस का 6 और प्लस के 10, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, उत्तर आया हमारे पास 4। यहाँ देखते हैं A3 का मान दिया है -2, फिर माइनस का चिन्ह, A2 का मान दिया है -6, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 6, माइनस माइनस हो गया प्लस। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर भी उत्तर आ रहा है 4। A4 का मान दिया है हमारे को 2, माइनस A3 का मान दिया है -2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर भी उत्तर आ रहा है 4। यहाँ D का मान समान है, अतः यह AP है। अगर AP है तो आगे के हमारे को 3 पद ज्ञात करने, कौन कौन से? A5, A6 और A7 का मान हमारे को ज्ञात करना है। A5 होता है A4 प्लस D, A6 A5 प्लस D और
A7 बराबर A6 प्लस डी। तो A5 हमारे को दिया है, सॉरी A4 हमारे को दिया है 4, सॉरी A4 दिया हमारे को 2 और डी का मान 4, ये हो गया 6। ठीक है, A5 का मान आया 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 ये हो गया 14। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं A5 बराबर 6, A6 बराबर 10, A7 बराबर 14, ये हो गया हमारा उत्तर। प्रश्नावली 5.1 उसके क्वेश्चन नंबर चौथे का पांचवा, जहां हमारे को दिया है 3, 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं A1 बराबर दिया है 3, A2 बराबर हमारे को दिया है 3 प्लस अंडर रूट 2, A3 हमारे को दिया है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और A4 हमारे को दिया है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। ये मान हमारे को दिए हुए। तो सबसे पहले डी ज्ञात करेंगे। डी बराबर होता है A2 माइनस A1, डी बराबर A3 माइनस A2 और डी बराबर A4 माइनस A3। तो यहां देखते हैं सबसे पहले A2 हमारे को दिया है 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3। क्लियर, अभी सिंगल है तब तक चल रहा है, ये प्लस में है ये माइनस में है, कट गए, बचा हमारे पास उत्तर केवल प्लस के अंडर रूट 2। A3 को देखते हैं हम, डी बराबर A3 हमारे को दिया 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 फिर माइनस का चिन्ह। A2 का मान हमारे को पूरा का पूरा लिखना, इसलिए माइनस को हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, 3 प्लस अंडर रूट 2। तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे ब्रैकेट, क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह दिया हुआ है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 प्लस अंडर रूट 2, सॉरी यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ माइनस आएगा, माइनस अंडर रूट 2। तो अंदर के चिन्ह बदल चुके हैं तो ये दोनों कट गए, बचा क्या हमारे पास 2 अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 2। भाई कुछ नहीं है तो एक तो है ही, तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास कॉमन आ रहा है अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, बचा क्या 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2, ये भी मान सेम आ गया। A4 हमारे को दिया है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस A3 का मान है हमारे पास 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है, अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये आ रहा है हमारे पास 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस के 2 अंडर रूट 2, ये प्लस में है ये माइनस में है, बचा क्या हमारे पास बच रहा है 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2, दोनों में कॉमन आ रहा है अंडर रूट 2, बचा मेरे पास 3 माइनस 2, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, तो यहाँ बच रहा, अगर 1 को मैं अंडर रूट 2 से गुणा करूंगा तो भी अंडर रूट 2 ही आएगा। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ डी का मान समान है, अतः यह एपी है। अगर एपी है तो आगे के जो है हम मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ मान ज्ञात करना है हमारे को A5, A6 और A7 का, तो लिख लेते हैं पहले A4 प्लस डी, A5 प्लस डी और A6 प्लस डी। A4 का मान आ रहा है हमारे पास 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 हमारे को दिया है, कितना अंडर रूट 2 दिया है, 1 अंडर रूट 2 दिया है, तो ये कितने हो जाएंगे 3 प्लस 4 अंडर रूट 2। यहाँ लिखते हैं 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2, कितने हो गए 3 प्लस 5 अंडर रूट 2। यहाँ देखते हैं 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2, ये हमारे पास हो जाएंगे 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। अगर आप कॉमन लेकर भी जोड़ोगे तो भी यही उत्तर आने वाला है, 4 और 1 5 हो गए और अंडर रूट 2 हमारे पास कॉमन था, उस तरीके से हमारा हल होगा। ये हो गया हमारा उत्तर। प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर चौथे का छठा, जिसमें हमारे को दिया है 0.2, 0.22, 0.222, 0.333,
टेट्रा 2 हमारे इस तरीके से दिया है, तो हम देखते हैं A1 बराबर 0.2, A2 बराबर 0.22, A3 बराबर 0.3 बार 2 और A4 बराबर 0.4 बार जो है हमारे को 2 लिखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो D बराबर हो जाएगा हमारे लिए A2 माइनस A1, D बराबर A3 माइनस A2 और D बराबर A4 माइनस A3। तो A2 का मान दिया है हमारे को 0.22 माइनस 0.20। अब जीरो नहीं तो हमारे को बराबर डिजिट तो करनी ही पड़ेगी, तो उत्तर आ रहा है हमारे पास 0.02। या A3 का मान दिया है हमारे को 0.222 माइनस 0.22। अब एक जगह कम पड़ रही है, ये रहा, उत्तर आ जाएगा 0.002। आगे देखते हैं, A4 दिया है 4 बार 2 लिखने माइनस 0.3 बार 2 और दोनों तरफ की डिजिट्स बराबर करनी है, तो ये हो गया 0.1 2 3 और ये 2। यहां देखा जाए तो तीनों का डी सेम नहीं आ रहा है, यहां डी का मान समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है, यानी एपी नहीं है। ये हो जाएगा हमारा उत्तर, इसलिए आगे के 3 पद भी हमारे को ज्ञात नहीं करना। प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर चौथे का 7वां, इसमें हमारे को दिया 0 -4 -8 और -12। तो A1 बराबर हो गया 0, A2 बराबर हो गया -4, A3 हमारे लिए हो गया -8 और A4 हमारे लिए हो गया -12। चेक करते हैं पहले D बराबर होता है A2 माइनस A1, D बराबर A3 माइनस A2, D बराबर A4 माइनस A3। तो A2 का मान दिया है -4, -0, उत्तर आ रहा है -4। A3 का मान दिया है -8, फिर -4, तो ये हो गया 8, माइनस के तो 8 प्लस के 4, उत्तर आ गया -4। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। A4 दिया है -12, फिर माइनस का चिन्ह, फिर A3 दिया है हमारे को -8 बराबर -12 और प्लस के 8, उत्तर आ गया हमारे पास -4। यहां D का मान समान है, अतः यह AP है। ये हो गया। आगे के 3 पद हमारे को ज्ञात करने, यानी A5, A6 और A7 का मान जो है हमारे को ज्ञात करना है, तो लिख लेते हैं। ये हो जाएगा A4 प्लस D, A6 हो जाएगा A5 प्लस D और A7 हो जाएगा A6 प्लस D। तो A4 का मान था हमारे पास -12, D का मान -4, तो प्लस -4 हो गया। ये हो जाएगा -12 और प्लस माइनस माइनस, माइनस के हो गया 4, दोनों मिलकर हो गए -16। आगे -16 प्लस -4, तो -16 प्लस माइनस माइनस, -4 बराबर -20, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -20 प्लस -4, तो ये -20 प्लस -4 बराबर -24। तो A5 बराबर -16, A6 बराबर -20 और A7 बराबर -24। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर चौथे का 8वां, जिसमें हमारे को दिया है -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2। तो A1 बराबर -1/2, A2 बराबर -1/2, A3 बराबर -1/2 और A4 बराबर
माइनस के 1/2। तो यहाँ हम चेक करेंगे डी बराबर A2 माइनस A1, डी बराबर A3 माइनस A2 और डी बराबर A4 माइनस A3। A2 का मान दिया है माइनस का 1/2, माइनस A1 का मान दिया है माइनस का 1/2। तो ये तो हो गया माइनस का 1/2 और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, ये हो गया 1/2। दोनों का मान आ गया 0, क्योंकि एक दिया हुआ है प्लस में और एक दिया हुआ है माइनस में, दोनों कट गए, बचा 0। सेम ऐसे ही A3 का मान माइनस के 1/2, फिर माइनस का चिन्ह, A2 का मान माइनस के 1/2। तो ये हो गया माइनस का 1/2, माइनस माइनस प्लस, ये भी 1/2, इसका उत्तर भी आ गया 0। एक प्लस में और एक माइनस में, दोनों कट जाएंगे। A4 का मान भी सेम, माइनस के 1/2, माइनस माइनस का 1/2 बराबर माइनस के 1/2, माइनस माइनस प्लस, ये भी 1/2, इसका मान भी आ जाएगा 0, क्योंकि एक दिया हुआ है प्लस में और एक दिया हुआ है माइनस में। यहां डी का मान समान है, अतः यह एपी है, और एपी है तो आगे के 3 पद हमारे को ज्ञात करने, जो कि है A5, A6 और A7। A4 प्लस डी, A5 प्लस डी और A6 प्लस डी। A4 का मान माइनस का 1/2 प्लस 0 बराबर माइनस के 1/2, वापस से माइनस का 1/2 प्लस 0 बराबर माइनस के 1/2 बराबर माइनस के 1/2 प्लस 0 बराबर माइनस के 1/2। ये हो जाएगा A5 बराबर माइनस के 1/2, A6 बराबर माइनस के 1/2 और A7 बराबर माइनस के 1/2। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर चौथे का 9वां, जिसमें हमारे को दिया है 1, 3, 9 और 27। तो A बराबर हमारे पास में आ रहा है A1 बराबर 1, A2 बराबर 3, A3 बराबर 9 और A4 बराबर 27। चेक करते हैं। D बराबर होता है A2 माइनस A1, D बराबर A3 माइनस A2, D बराबर A4 माइनस A3। A2 का मान 3 माइनस 1 बराबर 2, A3 का मान 9 माइनस A2 का मान 3 बराबर 6, A4 का मान 27, A3 का मान 9 बराबर 18। तो यहां पर हम देख रहे हैं D का मान समान नहीं है, D का मान समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। अगर एपी नहीं है तो आगे के 3 पद हमारे को ज्ञात नहीं करना। प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर चौथे का 10वां, जहां हमारे को दिया है A, 2A, 3A, 4A। तो A1 बराबर हो गया हमारे पास A, A2 बराबर हो गया हमारे लिए 2A, A3 हमारे लिए हो गया 3A और A4 हमारे लिए हो गया 4A। ठीक है, D ज्ञात करते। D बराबर होता है A2 माइनस A1, D बराबर A3 माइनस A2 और D बराबर A4 माइनस A3। A2 का मान 2A माइनस A, दोनों में एक कॉमन आ रहा है, बच रहा है 2 माइनस 1 बराबर आ गया A, क्योंकि 2 में से एक गया, एक बचेगा, एक को A से गुणा करूंगा वही उत्तर आएगा। A3 3A माइनस 2A, दोनों में कॉमन आ गया A, 3 माइनस 2, 3 में से 2 गया, एक बचेगा, उत्तर फिर से आ गया A। A4 का मान 4A माइनस 3A बराबर, दोनों में A आ गया कॉमन, बचा 4 माइनस 3, 4 में से 3 गया, एक बचा A। ठीक है, एक को A से गुणा करेंगे वही रहेगा। यहां
डी का मान समान है, अतः यह एपी है। अगर एपी है तो आगे के तीन पद हमारे को ज्ञात करने हैं। ज्ञात करना है A5, A6 और A7। ये तो हो जाएगा A4 प्लस डी, ये हो जाएगा A5 प्लस डी बराबर A6 प्लस डी। A4 का मान था हमारे पास 4A, डी का मान आया A, तो 4A और 1A हो जाएगा हमारे पास 5A। A5 का मान आया हमारे पास 5A प्लस A, तो एक तो है ही, तो ये हो जाएगा 6A। यहाँ देखते हैं 6A प्लस A, एक तो ये है, तो ये हो जाएगा 7A। तो यहाँ लिखेंगे A5 बराबर 5A, A6 बराबर 6A और A7 बराबर 7A। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर चौथे का 11वां, इसमें हमारे को दिया है ए स्क्वायर ए क्यूब और ए की पावर हमारे को 4 दे रखी है। तो हम लिखते हैं A1 बराबर A2 बराबर ए स्क्वायर, A3 बराबर ए क्यूब और A4 बराबर ए की पावर 4 या एक टेट्रा। ठीक है, आगे डी बराबर होता है A2 माइनस A1, डी बराबर होता है A3 माइनस A2, डी बराबर होता है A4 माइनस A3। A2 बराबर A स्क्वायर माइनस A, दोनों में कॉमन आया A, बचा मेरे पास A माइनस 1। यहाँ देखते हैं A क्यूब माइनस A स्क्वायर, दोनों में कॉमन आया A स्क्वायर, बच रहा है मेरे पास A माइनस 1। और यहाँ पर A4 का मान है A की पावर 4 माइनस A क्यूब, बराबर दोनों में कॉमन आ रहा है A क्यूब, बच रहा है मेरे पास A माइनस 1। तो यहाँ देखूं तो तीनों का सार्वंतर समान आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ D का मान समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर चौथे का 12वां क्वेश्चन, जहां हमारे को दिया हुआ है √2, √8, √18 और √32। पहले इनको लिख लेते हैं। A1 बराबर √2, A2 बराबर √8, A3 बराबर √18 और A4 बराबर √32। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हमारे पास लिखा हुआ है 1 √2। ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं है तो एक तो है ही। अगर A2 को हम ध्यान से देखकर इसका अभाज्य गुणनखंड करें तो ये आ जाएगा 2 √2। अभाज्य गुणनखंड करने पर एक जोड़ा बाहर आ जाता है। A3 बराबर 3 √2, 3 3 9, 9 दूनी 18 और A4 बराबर आ जाएगा हमारे पास 4 √2। कैसे? 4 चौक 16, 16 दूनी 32, क्योंकि वर्गमूल किया है। ठीक है, अब यहां करते हैं। डी बराबर होता है A2 माइनस A1, डी बराबर A3 माइनस A2, डी बराबर A4 माइनस A3। तो यहां अगर हम मान रखते हैं इनके, तो A2 हमारे पास आ रहा है 2 √2 माइनस 1 √2, दोनों में कॉमन आया √2, बचा 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। 1 से अगर √2 को गुणा करूंगा तो उत्तर आ जाएगा 1 √2। यहां देखता हूं A3 का मान है 3 √2 माइनस A2 का मान 2 √2, दोनों में कॉमन आया √2, 3 माइनस 2 यहाँ बच रहा है, 3 में से 2 गए, बचेगा 1, 1 को √2 से गुणा करूंगा 1 √2। या A4 का मान आ रहा है 4 √2 माइनस A3 का मान 3 √2, सेम √2 कॉमन आ गया, बचा 4 माइनस 3, 4 में से 3 गया, बचेगा 1, 1 को √2 से गुणा करूंगा, उत्तर आ जाएगा 1 √2। तो यहाँ तीनों का जो है डी समान आ रहा है, सार्वंतर तीनों का समान है, तो ये एपी है। तो लिख लेते हैं चीज को। यहाँ
डी का मान समान है, अतः यह एपी है। अगर एपी है तो आगे के जो है हम 3 पद और ज्ञात करेंगे। लिख लेते हैं यहां पर A5, A6 और A7। ये तो हो जाएगा A4 प्लस डी, ये A5 प्लस डी, और ये हो जाएगा A6 प्लस डी। A4 का मान दिया है हमारे को 4√2 प्लस 1√2। तो A4 का मान 4√2 और ये हो गया 1√2, दोनों मिलाकर के हो गए 5√2। 5 25, 25 दूनी 50, तो ये उत्तर आ जाएगा √50। यहां देखते हैं हम 5√2 प्लस 1√2, ये हो गया 6√2, ये हो गया 36 इंटू 2, 72, √72। आगे देखते हैं, ये उत्तर आ रहा है 6√2 प्लस 1√2, ये हो गया 7√2, यानी कि √98। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। यहाँ लिख लेते हैं A5 बराबर √50, A6 बराबर √72 और A7 बराबर √98। ये हो गया हमारा उत्तर। प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर चौथे का 13वां क्वेश्चन, जहां हमारे को दिया है √3, √6, √9 और √12। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं A1 बराबर √3, A2 बराबर √6, A3 बराबर √9 और A4 बराबर √12। अगर इनका अभाज्य गुणनखंड करें तो ये हो जाएगा A1 बराबर तो रहेगा हमारे पास √3, A2 बराबर रहेगा अभाज्य गुणनखंड में 2 इंटू 3, ठीक है। A3 हमारे पास में रहेगा, अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 3 इंटू 3, ये बाहर आ सकता है बस। और A4 बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3। पहले इनको चेक कर लेते हैं तो कि यहाँ पर हमारे को समांतर श्रेणी देखने को मिल रही है या नहीं। तो D बराबर होता है A2 माइनस A1, D बराबर A3 माइनस A2, D बराबर A4 माइनस A3। तो A2 का मान दिया है हमारे को √2 इंटू 3 माइनस √3। अगर ध्यान से देखा जाए तो √3 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये तो आ गया √3 कॉमन, बचा क्या √2 माइनस 1, ये बच रहा है। A3 का मान अगर हम देखें तो ये आ रहा है √3 इंटू 3 और A2 का मान हो रहा है √2 इंटू 3। यहां पर भी देखा जाए तो √3 तो कॉमन आ रहा है, बच क्या रहा है, बच रहा है हमारे पास √3 माइनस √2, ये बच गया। A4 का मान अगर हम देखें तो हमारे पास आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3। A3 का मान तो यही है √3 इंटू 3। यहां देखा जाए तो यहां पर भी कॉमन आ रहा है √3, बच क्या रहा है, उधर बच रहा है √4, 2 दूनी 4 माइनस √3, ये हमारे पास बच रहा है। तीनों का ही डी सेम नहीं आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है लेकिन डी सेम नहीं आ रहा है, तो डी का मान समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। अगर एपी नहीं है तो उसको अगर हमारे को आगे सॉल्व नहीं करना है तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर चौथे का 14वां क्वेश्चन, जहां हमारे को दिया है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। चेक करते हैं तो A1 बराबर हमारे को दिया है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1। A2 बराबर हमारे को दिया है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9। A3 हमारे को दिया है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25 और A4 हमारे को दिया है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो A1 बराबर हमारे लिए हो गया 1, A2 बराबर 9, A3 बराबर 25
और A4 बराबर 49, ये हमारे को दिया हुआ है। चेक करते, D बराबर A2 माइनस A1, तो A2 है 9, A1 है 1, तो ये हो गया हमारे पास 8। D बराबर A3 माइनस A2, A3 दिया है 25 माइनस 9, उत्तर आ गया हमारे पास 16। D बराबर A4 माइनस A3, A4 का मान दिया है 49 माइनस 25 बराबर उत्तर आ गया हमारे पास 24। यहां पर भी D समान नहीं है, तो D का मान समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है। अगर AP नहीं है तो आगे हमारे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो यही हमारा उत्तर है। प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर चौथे का 15वां क्वेश्चन जहाँ दिया है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। तो यहाँ हम लिखना शुरू करते हैं। A1 बराबर 1 का स्क्वायर, A2 बराबर 5 का स्क्वायर, A3 बराबर 7 का स्क्वायर और A4 जो हमारे को डायरेक्ट दिया हुआ है 73। तो A1 बराबर हमारे लिए हो जाएगा 1, A2 बराबर 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25, A3 7 का स्क्वायर यानी ये हो गया 49 और A4 हमारे को ऑलरेडी 73 दिया हुआ है। चेक करते हैं, तो D बराबर होता है A2 माइनस A1 यानी 25 माइनस 1 बराबर 24। D बराबर होता है A3 माइनस A2 यानी 49 माइनस 25, ये भी आ गया 24। और D बराबर होता है A4 माइनस A3, तो ये हो गया हमारे पास 73 माइनस 49 बराबर 24। यहाँ D का मान समान है, अतः यह AP है। अगर AP है तो आगे के जो है हमारे को 3 पद और ज्ञात करने, जो कि है A5, A6 और A7। ये हो जाएगा A4 प्लस D, ये हो जाएगा A5 प्लस D और ये हो जाएगा A6 प्लस D। A4 का मान कितना आ रहा था 73 प्लस 24, ये हो गया 97। यहाँ देखते हैं, और A5 का 97 प्लस 24, 11 का 1 हासिल का 1, 12, 121, या आप 11 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। और यहाँ आ रहा है 121 प्लस 24, ये हो जाएगा हमारे पास 145। तो यहाँ हम लिखेंगे A5 बराबर 97, A6 बराबर 121 और A7 बराबर 145, ये हो जाएगा हमारा उत्तर।